एक सीरियल किलर जो दिखने में मामूली था, लेकिन उसकी हरकतें इतनी खौफनाक थीं कि पूरा जर्मनी कांप उठा। एक घर जिसकी दीवारों के पीछे दबी थी कई महिलाओं की लाशें, और जब सच सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। यह कहानी है फ्रिट्ज होंका की, एक ऐसे किलर की जो सालों तक अपने अपराध छुपाने में कामयाब रहा। तो चलिए जानते हैं कौन था फ्रिट्ज होंका, उसने कैसे अपना शिकार बनाया और किस तरह एक अजीब हादसे ने उसकी क्रूरता को दुनिया के सामने ला दिया। फ्रिट्ज होंका का जन्म 31 जुलाई 1935 लाइप्जिग, जर्मनी में हुआ। उसका बचपन बेहद कठिन था। उसके पिता नाजी एसएस में थे और युद्ध के बाद सोवियत कैंप में मारे गए। उसकी मां उसे पाल नहीं सकी और उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया गया। वह बचपन से ही कमजोर, दुबला-पतला और देखने में अजीब था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिससे उसके अंदर गुस्सा और नफरत बढ़ने लगी। जवान होते ही होंका ने कई छोटी-मोटी नौकरियां की, लेकिन कहीं टिक नहीं सका। 1960 के दशक तक वह हैम्बर्ग आ गया और सेंट पाउली इलाके में बस गया। सेंट पाउली इलाका रात की जिंदगी, शराब और अपराधों का अड्डा। यहीं पर होंका ने 27 से स्ट्रास नाम की गली में एक छोटा सा अटारी वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया। दिन में वह एक नाइट वॉचमैन का काम करता, लेकिन रात को वह जुम गोल्डन हैंडशू नाम के एक बार में जाकर शराब पीता। यह जगह गरीब, नशे में धुत लोगों और बेघर महिलाओं से भरी रहती थी, और यहीं से उसने अपने शिकार चुनने शुरू किए। होंका ज्यादातर बड़ी उम्र की शराबी महिलाओं को फुसलाता। वह उन्हें शराब पिलाता, रहने का लालच देता और फिर अपने घर ले जाता। लेकिन जब ये महिलाएं उसकी अजीब मांगों को मानने से मना कर देती, तब शुरू होता था खौफनाक खेल। 1970 में होंका ने पहली बार किसी की हत्या की। 42 साल की गर्ट्रूड ब्रॉयर जब उसकी बातों में नहीं आई तो उसने उसे गला दबाकर मार दिया। फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें अपने अटारी में छुपा दिया। यह पहला मामला था, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद होंका ने कई महिलाओं को मार डाला। अन्ना बायुशेल 54 वर्ष, फ्रीडा रोबलिक 57 वर्ष, रूथ शुल्ट 52 वर्ष। वह लाशों के टुकड़े घर में छुपा देता था, दीवारों के पीछे, अलमारी में, और यहां तक कि प्लास्टिक बैग्स में भरकर अटारी में रख देता था। धीरे धीरे इन सड़ते हुए शवों की बदबू पूरे इलाके में फैलने लगी। लेकिन जब पड़ोसियों ने शिकायत की तो होंका ने बहाना बनाया कि यह बदबू नीचे रहने वाले ग्रीक परिवार की वजह से है। अविश्वसनीय रूप से लोगों ने उसकी बात मान ली और उसकी हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। लेकिन 1975 में एक अजीब घटना ने होंका की दरिंदगी को दुनिया के सामने ला दिया। उस रात होंका अपने अपार्टमेंट से बाहर था, लेकिन उसने गलती से एक मोमबत्ती जलती छोड़ दी। आग लग गई और जब दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे तो उन्होंने देखा दीवारों के पीछे से मानव अवशेष झांक रहे थे। फौरन पुलिस को बुलाया गया और जब जांच शुरू हुई तो होंका का खौफनाक सच सामने आ गया। जब होंका घर लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1976 में होंका पर मुकदमा चला। उसने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की और कहा कि उसने गुस्से में आकर हत्याएं की थी। उसके वकीलों ने दावा किया कि बचपन की मानसिक यातना और शराब की लत के कारण वह ऐसा कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने उसे हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी माना और 15 साल की सजा सुनाई। 15 साल बाद 1993 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे मानसिक रूप से बीमार मानकर एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। 1998 में 63 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कोई मातम मनाने वाला नहीं था, कोई उसे याद करने वाला नहीं था। उसका नाम सिर्फ एक क्रूर हत्यारे के रूप में दर्ज रह गया। फ्रिट्ज होंका की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी असली राक्षस हमारे आसपास ही होते हैं। वो आम इंसानों जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा अंधेरा हमें तब तक नहीं दिखता जब तक बहुत देर ना हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।